इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर पूरन चंद्र जैन, तारा चंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन एवं समस्त वैद्य परिवार। करो दूसरों पे विघ्न, करो दूसरों के विघ्न, इस पर्याय में जेल में नहीं जाओगे, कोई बात नहीं। करो जितने झूठे दस्तावेज, जितनी झूठी केस, जो जो करना है ज्ञानियों कर लो। ध्यान रखना इस पर्याय में भले ही जेल में नहीं जाओ, पर कर्मों की कैद तो तुम्हें अंतराय के रूप में हो ही चुकी है। भगवान 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 आदिनाथ को जब कर्मों ने नहीं छोड़ा, अंतराय कर्म ने नहीं छोड़ा, तो तुम किस खेत की मूली हो? मूली नहीं सुनील जी, मामूली भी नहीं हो। मैं जब नहीं हूँ मामूली उनके सामने, वे इस युग के पहले तीर्थंकर वे नहीं बचा पाए अपने आप को कर्मों से। हम आप कहाँ होते हैं, हम आप कहाँ होते हैं? इसलिए माताओं, मत बनो बिजू का, मत बनो बिजू का। जाओ, घर जाने का, बिजू का बनने का नहीं। गाथा पढ़नी है, गाथा बिना व्यथा कैसे समझ में आएगी? कथा हो गई, गाथा भी पढ़नी है। बस 2 गाथाओं में यही रहस्य कह रहे हैं। क्या क्या दुर स्थान और क्या हस्र होता है, वह पढ़ो। भगवान कुंद कुंद के शब्दों में पढ़ते हैं। खय कुट्ट मूल सूला लुय भयंदर जलोय रेखि सिरो सी दुःखावाहिरादि पूया दानंतराय कम फलम। पढ़ो। और एक श्लोक पढ़ना है। नरह तिरियाय दुगदी दरिद्र व्यलंग हानि दुखा देव गुरु सत्य वंदन सुध भेद समझ विघर्ण फलम। भैया मैं पुनः कह रहा हूँ, मेरे से मिलने मत आना। यहाँ एक एक शब्द भगवान कुंद कुंद स्वामी कितनी कठोरता से लिख रहे हैं, और वो भी मन की बात नहीं लिख रहे हैं। जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वही यहाँ कह रहे हैं। खय कुट मूल सूला लुई भयंदर जलोदर। आया क्या कुछ समझ में? नीचे हिंदी भी है आपके पास, पढ़ो। क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मूल रोग, शूल रोग, भगंदर, वात, मकड़ी का चलना, जलोदर, नेत्र रोग आदि आदि। पूया दान अंतराय कम फलम। पूजा और दान में जो अंतराय आपने बांधा था ना, उसका कर्म फल है। मिला क्या? पढ़ा क्या गोधा जी? मैं मन की तो नहीं कह रहा हूँ। गाथा नंबर 36। क्षय, कुष्ठ, मूल, भगंदर, ये जितने रोगी आज दिखते हैं ना, ये कहीं ना कहीं दूसरों को अंतराय करने के कारण। अब इच्छा तो खूब है, पर बीमारी ऐसी लगी है कि मंदिर नहीं जा पा रहे। तुमने दूसरों को मंदिर जाने से माँ रोका था। बहू मंदिर जा रही थी तो उसे डांटा, पहले घर का देख, पहले घर के देवता को देख, घर की व्यवस्था कर, फिर मंदिर जाना। हो गया अंतराय। अब बुढ़ापे में फिर कमर और पता नहीं क्या क्या पकड़ के बैठे हो, और फिर रो रहे बिलख रहे। समय नहीं लगता, समय नहीं लगता। पुण्यात्माओं को तो, जो महापुरुष थे, उनको तो अगले भाव में, पिछले भावों में पुण्य पाप का फल मिला, पर 48 मिनट में कितना? अंतर मुहूर्त में 48 मिनट में ये कर्म उदय में आ सकते हैं। और आते हुए हमने तो अपनी आंखों से देखे हैं। आपका नहीं पता, आपका नहीं देख पता, आपका नहीं पता। क्यों प्रणत सागर जी? याद है वह एक बहुत बड़ा शक्तिशाली जीव दरवाजे के सामने गिगिया रहा था। जानते ना गिगिया ना मोदी जी? गिड़गिड़ा रहा था कि क्षमा करो गुरुजी, क्षमा करो गुरुजी, क्षमा करो। आज मैं कहीं का नहीं बचा। 3 बेटे समाप्त हो गए, बहुएं चली गई, लूली लंगड़ी, मात्र एक पोती बची है जिंदा। कह रहे भगवान क्षमा करो, बचाओ, कुछ करो। हाँ, सत्य घटना है, पूछो पूछो, इनसे पूछो। गिड़गिड़ा रहा था।
जब कभी मंच पे, जब कभी माइक पे खड़े होते थे, ऐसे दहाड़ते थे, सिर से भी दहाड़ते थे। आज हैं ऐसा 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 शब्दों का प्रयोग किया था पीसी जैन साहब, वो नगर में भरा जाए, वो त्यागी वो व्रती नगर में आ जाए, मैं तो गोली से उड़ा दूंगा। बेटे ने अपने आप को गोली मारकर समाप्त कर दिया। लो कहाँ गया? ये सब कर्मों का लेखा जोखा है, सब कर्मों का लेखा जोखा है। मत इतराओ, मत इतराओ, मत इतराओ, मत इतराओ। गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे, जो दूसरे साधु को नहीं मानते थे, आज सबके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। मेरा कंठ रुंध रहा है, आप लोगों का आप जानो, मेरा कंठ रुंध रहा है। हाँ, उस दृश्य को अगर आप भी देखते ना माताओं, पहले की स्थिति और आज की स्थिति, तो आप भी रोए बिना ना रहते। मत करो दूसरों के विघ्न, मत कहो कि मैं नहीं आने दूंगा अपने मंदिर, मत कहो मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, मत करो अंतराय, मत करो दूसरों के शुभ कार्यों में, धर्म कार्यों में अंतराय। सब कर्म यही भोगने मिलेंगे, सब कर्म यही भोगने मिलेंगे। अरे कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, शुक्राचार्य यूं ही आंखें फोड़ रहा है, ऐसी कहावत है। ऐसी लोग में प्रचलन में कहावत है, देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, तू शुक्राचार्य बनकर आंखें क्यों फोड़ रहा है अपनी और दूसरे की? वो जाने, वो जाने। तू कर सके तो अनुमोदना कर, और नहीं करना है तो शांत हो जा, दूर हो जा, पर विघ्न मत कर, विघ्न मत कर, विघ्न मत कर। क्या क्या कह रहे हैं, कैसे कैसे रोग कह रहे हैं, पढ़ो ना। इतना ही नहीं, नरई तिरियाई दुर्गति दरिद्र, नरक तिरियंश आदि दुर्गतियों में, दरिद्रता में, विकलांग वियलंग, लूले लंगड़े अंधे काने विकलांग, हानि दुखानी, वह अंगों से हीन, दृष्टि से हीन, वह व्यापार आदि कार्यों में भी कभी उन्नति नहीं कर पाए, किसी संसार के किसी कार्यों में वो उन्नति नहीं कर पा रहे। दुखानी और दुख किसके लिए? देव गुरु सत्य वंदन, देव वंदना, गुरु वंदना, शास्त्र वंदना आदि आदि में, दान में, पूजा में अगर विघ्न किए है, सुध भेद सज्जय विघ्न फलम, ये सभी विघ्न का ही फल जान लेना, विघ्न का ही फल जान लेना, विघ्न का ही फल जान लेना। जाओ जाओ, समय हो गया विघ्न करने का नहीं, अपने विघ्नों को दूर करने का। कोई परमात्मा विघ्न हरता बनकर तुम्हारे विघ्न हरने आने वाला नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में विघ्न करता नहीं है, आप ही अपने विघ्न करता, आप ही अपने विघ्न हरता हो, समझो। मत करो दूसरों के धर्म कार्यों में विघ्न। न हम 3 में, न 13 में, न लेना न एक, देना न दो। क्यों व्यर्थ में दूसरों को देख देख कर हम चिढ़ रहे हैं? उनका काम वो जाने, वो निर्माल्य भी खा रहे हैं तो वो जाने। यहाँ भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, सो ज्ञानियों में कह रहा हूँ, नहीं तो शायद ऐसा तो कभी मैंने सुनाया क्या नहीं। यहाँ विषय चल रहा है इसलिए कहना पड़ा। किसी के राग में आगम नहीं बदल सकता। अगर आगम को मैं बदल दूंगा तो गोदाजी मेरे जैसा डाकू, मेरे जैसा लुटेरा कोई नहीं होगा। आपके राग में, किसी कमेटी के राग में, किसी के भी राग में वह सत्य को छुपा दूं तो ये तो जो है सो है, फिर आप जानो और आपका काम जानो। मैं तो सत्य कहूँगा, मैं तो सत्य कहूँगा। पुनः कह रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगा हो, किसी को बुरा लगा हो तो सुधार कर लेना, सुधार कर लेना। और सुधार नहीं करना है तो बुरा मानो ही मत, मानो ही मत। फिर जो चल रही है जिंदगी ऐसी चलती रहेगी, कट जाएगी, फिर विघ्न आएंगे और फिर रोते रहेंगे। इसलिए जानो, पहचानो, जो जो दुख है, जो जो विघ्न है, ये तुमने ही पिछले दूसरों के निमित्त से अपने लिए बांधे थे। मत डालो अंतराय,
मत डालो अंतराय, मत डालो अंतराय। अंतराय का फल आपको ही भोगना पड़ेगा, आपको ही भोगना पड़ेगा। देने वाला दे अथवा ना दे, मैं तो कहता हूँ मत दो, पर देने वालों को, श्रेष्ठ कार्य करने वालों को वह कन खजूरा बनकर कान मत खाओ। और आप भी म्यूनसिपाल्टी का कचरा अपने घर में मत रखो, मत रखो, मत रखो, मत रखो। ये सत्य है, ये सत्य है। आज नहीं संभलोगे ना, कोई छठे काल में अनिल जी कोई नहीं आने वाला। छठे काल का छोड़ दो, अभी पंचम काल का ये रुद्रावतार दिख रहा है। आने वाले 18,500 वर्ष बाद क्या होगा? एक धर्मात्मा ही, जैन साहब पर, जैन मंदिरों पर केस करते हैं। एक जैन साहब ही, एक जैन श्रावक ही, एक निर्ग्रंथ गुरु ही दूसरे निर्ग्रंथ पर उंगली उठाता है। क्या दृश्य है! सोचो, निकल चलो, निकल चलो, समय हो गया है माँ, निकल चलो, निकलो। ऐसे नहीं, पंचम काल से निकल चलो। कुछ दान धर्म सच्चे भावों से कर लो। इस पंचम काल से निकलो, स्वर्गों में देव बनो और कहीं दूसरी जगह जाकर मनुष्य बन के कल्याण कर लो। जाओ, निकलने का समय हो गया। इधर से नहीं, संसार से निकल जाओ, ये कह रहा हूँ। समय हो गया। करेंगे पुनः समय पे चर्चा, करेंगे पुनः समय पे चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह है एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, दो बातें हैं, एक इफेक्ट और एक साइड इफेक्ट। एक इफेक्ट होता है और एक साइड इफेक्ट होता है। मात्र दवाई का ही इफेक्ट साइड इफेक्ट नहीं होता, अपितु जीवन के प्रत्येक कार्यों का कहीं न कहीं इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है। अगर जीव उस इफेक्ट को नहीं समझ पाए और साइड इफेक्ट को ही प्राप्त करता रहे तो उसका जीवन जीना, जीवन का कार्य करना, धर्म करना, ये सब निरर्थक है। ये परम सत्य है कि प्रत्येक कार्य का साइड इफेक्ट नहीं होता, पर कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं उनका साइड इफेक्ट भी होता है। व्यक्ति, ज्ञानी जीव यही सोचता है, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो धर्म की प्रभावना कर रहा हूँ, मैं तो प्रभावशाली बनने के लिए कर रहा हूँ, पर वह भूल जाता है कि ये प्रभाव, जिस प्रभाव के पीछे आप प्रभावना करने जा रहे हो, धर्म की, अपने आप की, अपने धर्मात्मा की, वह प्रभाव ही तो साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत बहुत गहराई से शब्दों को समझते हुए अपने भीतर तक, अपने जीवन तक पहुंचने का प्रयास करना। अद्भुत अद्भुत ऐसे जीवन के रहस्य है जिन रहस्यों को जीव ने आज तक समझने का प्रयास नहीं किया। जीव अपने भावों को छोड़कर प्रभाव की ओर दौड़ रहा है। आज हर इंसान अपने आप को प्रभावशाली, मैं प्रभाव, मेरा प्रभाव, मैं प्रभावशाली बनूं, इसके पीछे अपने भावों को भूलकर प्रभाव और अपने आप को प्रभावशाली बनाने के लिए दौड़ रहा है। देखो ना, किसी स्थान, किसी संप्रदाय, किसी भी धर्म स्थानों पर जाके आप देख लेना, हर जगह प्रभावना तो हो रही है,
हर इंसान, हर व्यक्ति अपने धर्म की प्रभावना करने के लिए जुड़ रहा है। पर मैं पूछना चाहता हूँ माताओं, प्रभावना के पीछे भावना क्या थी? शायद नहीं पता। प्रभाव के पीछे भाव क्या थे? नहीं पता। यही हमारे लिए उस इफेक्ट से ज़्यादा साइड इफेक्ट दे रहा है। एक दवाई, एक एलोपैथिक दवाई जो तुम्हारे स्वास्थ्य को ठीक करने के साथ साथ साइड इफेक्ट दे रही है, डॉक्टर भी कहता है इसका सेवन सोच समझ के करना, इतना ही करना, इतने ही मात्रा में करना और इतने ही दिन करना। अगर अधिक करोगे तो ऐसा साइड इफेक्ट होगा कि जिसको ठीक नहीं किया जाएगा। कितने सारे कोरोना में क्यों गए, क्यों चले गए? कुछ लोग तो आयुर्वेदिक दवाइयों को भी सेवन करते 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 साइड इफेक्ट को प्राप्त कर गए। इतनी उकाली पी कि आते ही उबल की। हाँ, सत्यता है, खोज कर लेना। जबकि आयुर्वेदिक दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता, पर अति सर्वत्र वर्जित। कहीं भी कोई भी वस्तु अति करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट होना ही होना है। हमें इफेक्ट को प्राप्त करना था, ना कि साइड इफेक्ट को। हमें भावों को समझना था, ना कि प्रभाव को। एक छोटा सा बालक, एक युवा, एक प्रौढ़, कोई भी इंसान हो, आज प्रत्येक धर्म के क्षेत्र में अपने प्रभाव के लिए लड़ रहा है। मेरा क्यों प्रभाव नहीं, मेरा क्यों वर्चस्व नहीं है, मैं भी प्रभावशाली बनूं। प्रभावशाली बनने से पहले भावशाली तो बनो। हम अपने भावों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, भावों की विशुद्धि को ही प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उस प्रभाव और प्रभावना के चक्कर में कितनी सारी अशुद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। शायद आज के ज्ञानियों को बोध नहीं है, नहीं की प्रभावना। जितनी प्रभावना के भूत आज पीसी जैन साहब जीवों के और व्यक्तियों के और धर्मात्माओं के तथाकथित धर्मात्माओं के ऊपर जो प्रभावना के और अपने आप को प्रभावशाली बनाने का जो भूत चढ़ा है, वो ही धर्म की भावना से और धर्म की भावों से उन्हें दूर कर रहा है। ये धर्म का साइड इफेक्ट है। जबकि धर्म साइड इफेक्ट नहीं दे रहा था, पर धर्म का तुमने जो दुरुपयोग रूप से उसको प्राप्त किया है, वो तुम्हारा दुरुपयोग तुम्हारे लिए साइड इफेक्ट दे रहा है, जीवन में दुख जैसा। आचार्यों ने तो कह दिया, धर्म करने वाले सुख को प्राप्त करते हैं। दान पूजा करने वाले इस लोक में परलोक में सर्वत्र प्रभाव को प्राप्त करते हैं। पर यहाँ प्रभाव के लिए दान देने वाले, प्रभाव के लिए पूजा करने वाले आज तक ना अपने आप को प्रभावशाली बना पाए, न वास्तविकता में धर्म की प्रभाव ना कर पाए। क्योंकि भाव और भावनाओं से छोड़कर कभी प्रभाव और प्रभावना हो नहीं सकती। धर्म तो मात्र सर्वोत्कृष्ट सुख देने का ही साधन था, निमित्त था। पर फिर भी इतना धर्म, इतना पुरुषार्थ, इतनी मेहनत करने के बाद भी आज तक क्यों नहीं फल मिला? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर पूरन चंद्र जैन, तारा चंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन एवं समस्त वैद्य